डियर इग्नू एग्जाम, आज हम पढ़ेंगे BESE 141 पार्ट 7 आकलन के लिए ICT। उद्देश्य आकलन के प्रकार में अंतर अंतर कर सकेंगे। रचनात्मक आकलन में ICT का उपयोग कर सकेंगे। स्वयं और समूह साथी आकलन के लिए ICT के उपयोग का सुझाव दे सकेंगे। सहयोगात्मक अधिगम के आकलन के लिए ICT का उपयोग कर सकेंगे। अधिगम विश्लेषी की व्याख्या कर सकेंगे। आकलन का अर्थ एवं प्रकार, इसमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विद्यार्थी को एक शिक्षक ने जो कुछ पढ़ाया है वह विद्यार्थी ने सीख लिया है अथवा नहीं। यदि विद्यार्थी ने नहीं सीखा है तो शिक्षक को अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है और कक्षा में पाठ को पढ़ाने के लिए अलग रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। अंत हम देख सकते हैं कि आकलन प्रभावी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं का आधार है। आकलन अधिगम में सुधार करने में मदद करते हैं और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए दिशा भी निर्धारित करते हैं। आकलन से आप क्या समझते हैं? आकलन विद्यार्थियों के अधिगम की पहचान करने अधिगम से संबंधित जानकारी को एकत्र करने और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अधिगम में विद्यार्थियों की प्रगति का दस्तावेजीकरण, आकलन और आकलन की विभिन्न विधियों, उपकरण और तकनीकों को समाहित किया गया है। आकलन के निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। रचनात्मक आकलन शिक्षा प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन को ही रचनात्मक आकलन कहा जाता है। रचनात्मक आकलन का लक्ष्य विद्यार्थियों के अधिगम को जांचना और फीडबैक एकीकरण करना है, जिसका उपयोग शिक्षा अपने शिक्षकों में सुधार के लिए विद्यार्थियों अपने अधिगम पर चिंतन व मनन करने के लिए लिया कर सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को किसी शब्द या विषय वस्तु को परिभाषित करने में कोई सूत्र याद करने या आदि के लिए कहना एक प्रकार का रचनात्मक आकलन है। योगात्मक आकलन शिक्षा प्रक्रिया के अंत में किए जाने वाले आकलन को ही योगात्मक आकलन कहा जाता है। योगात्मक आकलन का मुख्य लक्ष्य शिक्षण के अंत में किसी मानक के साथ तुलना करने विद्यार्थी के अधिगम का आकलन करना होता है। इस आकलन के द्वारा विद्यार्थियों को किसी प्रकार के अंक या ग्रेड प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए सेमेस्टर के अंत में आयोजित वार्षिक परीक्षा एक प्रकार योगात्मक आकलन है। नैदानिक आकलन शिक्षा प्रक्रिया से पहले शिक्षित विद्यार्थी के वर्तमान स्तर के ज्ञान, कौशल, क्षमता एवं कमियों आदि की पहचान करने के लिए किया गया आकलन नैदानिक आकलन कहलाता है। यदि शिक्षक अपने छात्र की क्षमता और कमजोरी को जानते हैं तो वह उसके अनुसार अपनी शिक्षा की बेहतर रणनीति एवं योजना तैयार कर सकते हैं। एक नया पाठ शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना नैदानिक आकलन का एक उदाहरण है। प्रतिभा या प्रदर्शन का आकलन विद्यार्थियों के विशिष्ट कौशल और क्षमताओं की पहचान करने के लिए किया जाने वाला आकलन ही प्रतिभा प्रदर्शन का आकलन कहलाता है। इस प्रकार के आकलन के लिए विद्यार्थियों को अपने विशेष ज्ञान, कौशल एवं क्षमताओं
को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए पेंटिंग, ड्राइंग एवं गायन आदि जैसे प्रतियोगिता भी प्रतिभा या प्रदर्शन का आकलन है। आकलन का एक और वर्गीकरण है जो निम्नलिखित है। अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक को अपने शिक्षण को बेहतर करने के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान, समझ और कौशल के बारे में जानकारी एकत्रित करने होता है। कभी कभी इस रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है। यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के अधिगम को समझना और स्पष्ट करने में मदद करता है। अधिगम का आकलन अधिगम परिणामों और मानकों के सापेक्ष विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उनके अधिगम के समक्ष का उपयोग करना में शिक्षा की सहायता करता है। कभी कभी योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। यह इकाई या सेमेस्टर की समाप्ति पर किया जाता है। इसके उपयोग विद्यार्थियों को रैंक या ग्रेड देने के लिए किया जाता है। अधिगम के रूप में आकलन तब किया जाता है या होता है जब विद्यार्थी स्वयं आकलन आकलन करता होता है। विद्यार्थी स्वयं अधिगम की जांच करते, प्रश्न पूछते हैं और कई रणनीतियों का उपयोग करते हैं। वे क्या जानते हैं कि है और क्या नहीं जानते कि तथा अधिगम के लिए आकलन का उपयोग कैसे करें, इसके माध्यम से उसका पता भी लगता है। स्रोत न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन स्टेट आर्थिक स्रोत। अधिगम के लिए आकलन के लिए आईसीटी। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि आकलन शिक्षा के विभिन्न चरणों में किया जा सकता है। शिक्षा में अक्सर किए जाने वाले विभिन्न आकलन में से एक रचनात्मक आकलन या जिसे हम अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं, जिसमें विद्यार्थियों का आकलन इस परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि शिक्षक ने कक्षा में विद्यार्थियों को जो कुछ सिखाया है उसे सीखने के लिए अथवा नहीं कक्षा में सामान्यतः तौर पर प्रश्न पूछने की तकनीक या परीक्षा जो गैर डिजिटल होती हैं, इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन आईसीटी का उपयोग रचनात्मक मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है। आकलन के लिए आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च शिक्षा प्रगति सलाहकार के लिए यूके का गैर लाभिक संगठन आकलन के आईसीटी के निम्नलिखित लाभों का वर्णन करता है। इसके उपयोग से आकलन में विदित और प्राणमिक आदि आती है। आईसीटी का उपयोग विद्यार्थी की संलग्नता को बढ़ा सकते हैं। इस आकलन कहीं भी और कभी भी संभव है। आईसीटी के द्वारा संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन कर सकते हैं। आइए आईसीटी प्रदान कार्य और जमा करने वाले संशोधन और उसके संग्रह की प्रक्रिया में बहुत कौशल होते हैं। इस परिणाम में सटीक और निरंतर आदि है। यह तत्काल और समय पर फीडबैक प्रदान करते हैं। आईसीटी के द्वारा विभिन्न प्रश्न प्रारूप तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है कि अधिगम के लिए आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण डिजिटल या गैर डिजिटल होते हैं। डिजिटल उपकरणों में डिजिटल डिवाइस और डिजिटल उपकरण या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप शामिल होते हैं। एक शिक्षा आकलन के लिए किसी भी डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि डिजिटल डिवाइस स्वयं काम नहीं कर सकते हैं और उनके कार्य के लिए ऐप की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न को विकसित करने के लिए कई डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। एलएमएस ई सॉफ्टवेयर, क्विज ऐप, ई रूबिक ब्लॉक, चर्चा मंच
डिस्कशन फोरम आदि उनमें से कुछ। एक शिक्षक के रूप में आप परीक्षा विकसित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन आकलन के लिए आईसीटी का उपकरण। ऑनलाइन आकलन का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके उपयोग एक निर्धारित उद्देश्य के लिए सूचना के कुछ पहलू को मापने के लिए किया जाता है। आकलन एक नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन व डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाता है। अंत जब किसी व्यक्ति को ज्ञान कौशल आदि और क्षमताओं के आकलन के लिए इंटरनेट सुविधा वाले किसी भी डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है तो उस ऑनलाइन आकलन कहा जाता है। ऑनलाइन आकलन को इलेक्ट्रॉनिक आकलन, ई आकलन, डिजिटल आकलन, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षा या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल परीक्षा भी कहा जाता है। ऑनलाइन और ई आकलन की शर्त कभी-कभी एक दूसरे से के लिए भी उपयोग की जाती है। दोनों के बीच कई समानता तथा अंतर भी मौजूद हैं। ऑनलाइन आकलन इंटरनेट की सहायता से किया जा सकता है, जबकि ई आकलन किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से किया जा सकता है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए मूडल जैसे LMS प्लेटफॉर्म के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है और आकलन इंटरनेट की सहायता में से ही किया जा सकता है। ये बात देख लेना, कंप्यूटर की सहायता से आकलन। सारे को देख लेना। स्वयं और समूह साथी के आकलन के लिए आईसीटी आमतौर पर शिक्षक विद्यार्थियों के कार्य का आकलन करते हैं और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं ताकि इससे उन्हें अपने अधिगम के सुधार करने में मदद मिल सके। लेकिन विद्यार्थी भी स्वयं अपने अधिगम आकलन कर सकते हैं और इस तरह के आकलन को स्वयं आकलन या अधिगम के रूप में आकलन कहा जाता है। अधिगम के रूप में आकलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अधिगम का आकलन। अधिगम के रूप में आकलन स्वयं और समूह साथियों के आकलन के माध्यम से संभव होता है। स्वयं के लिए कार्य या समूह साथियों के कार्य का आकलन करने से विद्यार्थियों को विषय वस्तु लक्ष्य अधिगम परिणामों और आकलन मानदंडों की समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है। विद्यार्थी अपने अधिगम के आकलन में सक्रिय रूप से शामिल होकर भी प्रगति कर सकते हैं। यह अंत उसे अपने अधिगम की नियंत्रण करने में मदद करता है। इसलिए अधिगम की प्रक्रिया में स्वयं और समूह साथियों का आकलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वयं आकलन से आप क्या समझते हैं? स्वयं आकलन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ विद्यार्थी को पूर्व निर्धारित मानदंडों के खिलाफ उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य निर्धारित और अधिक अनुचारी गतिशील आत्म नियम और आत्म चिंता में विद्यार्थियों का एक अन्य परिभाषा कहती है स्वयं मूल्यांकन अपने कार्यों पर लागू करने के लिए मानकों और मानदंडों की पहचान करने में विद्यार्थियों की भागीदारी है। इस बारे में निर्णय लेने के लिए उन्हें मानदंडों और मानकों को किस हद तक पूरा करते हैं किया है। इसका अर्थ है कि उन्हें कार्य का ग्रेड करने वाले विद्यार्थी की तुलना में अधिक इस अर्थ है उन्हें अच्छे कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में शामिल करना। बोर्ड 1995 अंत स्वयं आकलन में विद्यार्थी
यह जांचने के लिए अपने कार्य का आकलन करते हैं। एक बार देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सहयोगात्मक अधिगम के आकलन के लिए आईसीटी अधिगम के लिए विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को परियोजना, स्वयं शिक्षण और सहकारी और सहयोगात्मक अधिगम अधिगम की रणनीतियों जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं? सहयोगात्मक अधिगम अधिगम एक शिक्षा उपागम है जिसमें विद्यार्थियों के समूह शामिल होते हैं जो किसी समय समय को हल करने की किसी कार्य को पूरा करने या परिणाम प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं और इसी तरह नए ज्ञान और कौशल का विकास करते हैं। आमने सामने या ऑनलाइन चर्चा में सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से सहयोगात्मक शिक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए जब विद्यार्थी चर्चा चर्चा मंच पर चर्चा में भाग लेते हैं तो वे टिप्पणी पोस्ट करते हैं, साथियों को टिप्पणी का जवाब देते हैं। इसी तरह की चर्चा विद्यार्थियों को नए ज्ञान निर्माण करने और अवधारणा और विचार को स्वयं सीखने में मदद करती है। चर्चा मंच एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जहां साझा रुचि और विचार के लोग किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। चर्चा मंच पर शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और व्यवसाय से लेकर करंट अफेयर, वित्तीय और मनोरंजन तक के विधि विषय पर चर्चा की जाती है। चर्चा की एक विशिष्ट विषय है इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं जो उस विषय चर्चा पर मंच पर लोगों के लिए रुचि होते हैं। चर्चा मंच अमूल्यकालिक संचार का उपयोग करते हैं। चर्चा मंच का उपयोग शिक्षा अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थियों को चर्चा में प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। स्वयं भारत सरकार का मूल प्लेटफॉर्म चर्चा मंच का उपयोग विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करने के लिए शिक्षण रणनीतियों में से एक के रूप में करता है। चर्चा मंच को ऑनलाइन चर्चा मंच, वेब फोरम, बुलेटिन बोर्ड, चर्चा बोर्ड, चर्चा समूह या संदेश बोर्ड भी कहा जाता है। ये बात देख लेना। बाकी